गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कैटल में। आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की ही। सिटिंग अरेंजमेंट में अभी तक हमने बात की थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की, बिल्डिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बॉक्सेस के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, और साथ ही साथ हमने कुछ पजल्स पर भी बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर टाइप, यानी स्क्वायर में, यानी कि वर्गाकार टेबल या वर्गाकार किसी चीज पे अगर आप किसी लोगों को बैठाओ, कुछ लोगों को बैठाओ, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो आपके सामने बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है। स्क्वायर टेबल यानी वर्गाकार मेज है जिसमें करीब 8 लोग बैठे हैं और 8 लोगों के नाम दिए हुए हैं आपको। नाम है FGHIJ XY और Z, ये बैठे हैं स्क्वायर टेबल में। तो सबसे पहली चीज क्या होती है बेटा, जैसे कि मैंने आपको सर्कल में बताया था कि बेटा सर्कल में आपको 2 सर्कल बनाने हैं, वैसे ही स्क्वायर में भी आपको कितने स्क्वायर बनाने हैं, 2 बनाने हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो चाहे ना हो, क्योंकि पहले तो नहीं पता चल सकता कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन है तो ये भी क्लोज स्ट्रक्चर, ये भी क्लोज स्ट्रक्चर, सर्कल भी क्लोज होता है। मैंने कहा था ना सर्कल जब बनाते हैं तो क्लोज होता है, कहीं से भी शुरुआत कर लो। लेकिन बेटा स्क्वायर में और सर्कल में एक डिफरेंस है। सर्कल में अगर सब अंदर की तरफ देख रहे हैं तो किसी पहले बंदे को आप कहीं भी बैठा सकते हो। उसी तरीके से आपके स्क्वायर में आप अगर सर्कल में सब अंदर देख रहे हैं तो कहीं भी बैठा सकते हो, बाहर देख रहे हैं तो कहीं भी बैठा सकते हो, अंदर बाहर देख रहे हैं तो देखना पड़ता है भाई किसको कहां पे बैठाना है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चाहे सब अंदर देख रहे हो चाहे सब बाहर देख रहे हो, एक चीज का ध्यान आपको जो रखना है वो क्या होता है, वो ये होता है कि स्क्वायर जो होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। या तो बंदा सेंटर में बैठा होगा, सेंटर मतलब किसी साइड के मिड में यहां पर, या फिर वो बंदा कहां बैठा होता है, एजेस पर, वो सॉरी आपके कॉर्नर्स पर। तो इन्हें बोलते हैं कॉर्नर्स, कोने, और इन्हें बोलते हैं एजेस के बीच में। एजेस ये होती है एजेस, साइड, इनके बीच में। तो आपको ये देखना है कि बंदा बैठा कहां है। तो इस क्वेश्चन में जो कि आपको दिया गया है उसमें बोला है कि आपके पास स्क्वायर टेबल है और जिसमें कि वो कह रहा है कि इस तरीके से वो 8 लोग बैठे हैं, FGHIJK और YZ की 4 तो बैठे हैं कॉर्नर में, जबकि 4 बैठे हैं मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स। वही बात कह रहा है, 4 बैठे हैं कॉर्नर में। मान लो यहां पर 4 बैठे हैं, ठीक है, कॉर्नर बैठे हैं, डायग्राम तो दोनों सेम ही है, और 4 बैठे हैं हर एजेस के मिडिल में, बीच में। किसी भी एजेस में बोले तो एजेस में आपको ऐसे बैठाना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि वो आपको बोले कि एजेस में 2-2 लोग बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने बंदे हैं और कैसा उसने अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब ये हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। अब वो आगे क्या बोलता है, कहता है द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड द सेंटर एंड द अदर्स फेस सेंटर। कह रहा है जो कोने में बैठे हैं, जो कॉर्नर में बैठे हैं, वो कहां देखते हैं, वो आउटसाइड द सेंटर देखते हैं, यानी कि आपके केंद्र से विपरीत दिशा में देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। और जो बोल रहा है जो बाकी बचे हुए हैं, यानी कि जो बाकी बीच में बैठे हैं, वो कहां देख रहे हैं, भीतर की ओर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी ऐसे देख रहे हैं। तो यानी सबसे पहला काम ये होगा कि आपको डायग्राम में इसका फॉर्मेट तैयार करना है। आपने कर दिया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब बात आती है कि मैम क्या इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पहला बंदा हम कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि खाली है, यहां बैठाएं चाहे यहां बैठाएं चाहे यहां बैठाएं, कहीं भी नहीं बेटा। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बंदे को बैठाना कैसे। अब आपके पास बंदे के लिए 2 विकल्प पहले से ही होते हैं। वो 2 विकल्प कौन से, या तो जिस बंदे को आप पहले बैठा रहे हो वो या तो बैठा होगा कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे, चारों में से कोई भी ले लो, या तो वो व्यक्ति बैठा होगा साइड के मिड में। साइड के मिड भी कितने हैं, 4, तो आप किसी में भी बैठा लो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सर्कल और स्क्वायर में ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि सर्कल में आप कहीं भी बैठा लेते हो क्योंकि सारे गोल है, कोई कॉर्नर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कर्व है, कर्व में ही बैठे हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर ये डिफरेंस आ जाता है कि मिड में या फिर आपके कॉर्नर्स में। तो अब देखो पहली लाइन क्या कह रहा है, पढ़िए। कहता है F सिट 4th टू द राइट ऑफ X। F नाम का व्यक्ति चौथे दाएं स्थान पर है X के। अगर F X के दाएं है तो X को पहले बैठाऊं या F को पहले बैठाऊं, ऑब्वियसली जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में बैठा है, यानी F की पोजीशन दी है X के रिस्पेक्ट में, तो हम X को बैठाएंगे। तो X को कहां बैठाएं, कहीं भी बैठा लो। लेकिन इस कहीं का मतलब ये नहीं होता कि आप एक में X को यहां बैठा रहे हो और दूसरे में भी आप कह रहे हो चलो एक, जब मैम ने कहा था पहला बंदा एक ही जगह बैठता है तो यहाँ X को बैठाओ, नहीं। अभी जो 2 डायग्राम है वो क्यों है, एक बार मैंने मान लिया कि X कॉर्नर में, मिड में है, सॉरी,
किसी भी मिड में मान लो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार मैंने मान लिया कि x कॉर्नर में है, कहीं भी मान लो, कोई भी कॉर्नर, ये कहीं भी, ठीक है, क्योंकि बेटा यहां से स्टार्ट करो आप स्क्वायर, चाहे यहां से स्टार्ट करो, बात तो वही है, लेकिन पोजीशंस अब डिफरेंट है, क्योंकि एक बार वो बीच में बैठा है और एक बार मेरे हिसाब से वो कॉर्नर बैठा है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। x को बैठाना कंपलसरी इसलिए क्योंकि f x के बिना नहीं बैठेगा। अब वो कहता है f इसके राइट में चौथे नंबर पे, राइट पे चौथे नंबर का मतलब होता है उसके जस्ट अपोजिट, किसके, जिसके रिस्पेक्ट में बैठा है। ऐसा क्यों कहा मैम? क्योंकि बेटा हमारे पास बंदे कितने थे? 8, 8 का आधा कितना होता है? 4। जब भी आपके पास कोई ऐसी इवन संख्या यानी सम संख्या है, टोटल बंदे जो सम संख्या में बैठे हों और साथ में वो आपसे बोले कि उसका जस्ट आधा, कि एक बंदा उसके जस्ट आधे में लेफ्ट में बैठा हो चाहे राइट में बैठा हो, तो वो हमेशा विपरीत होते हैं। जैसे यहां पर x था, उसने बोला कि 8 लोग हैं टोटल, और उसने साथ में बोला कि 8 लोग हैं टोटल, और x के राइट में यानी दाएं ओर चौथे नंबर पे बैठा है, दाएं हो चाहे बाएं हो, चौथे नंबर पे मतलब अपोजिट। यहां से देखो बाएं तरफ देखते हैं अगर हम, 1 2 3 4 यही होता, दाएं देख रहे हैं x के दाएं 1 2 3 4 यही होता। यहां पर देखो 1 2 3 4 इधर से देखो तो भी वही, 1 2 3 4 इधर से देखो तो भी वही। यानी कि अगर 6 लोग होते और एग्जामिनर कहता थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट, तो वो दोनों अपोजिट होते हो जिसकी बात कर रहा है। अगर 12 लोग होते और वो कहता 6th लेफ्ट या 6th राइट, तो वो दोनों अपोजिट होते हैं। ये हमेशा इवन में होता है, ऑड में मत कर देना, ऑड में हो भी नहीं सकता। 7 लोग बैठे हैं और मैं आपसे कहूं 3 राइट है या 3 लेफ्ट है, तो 7 का आधा 3 होता ही नहीं, 3.5 होता है 7 का आधा। और 3.5 लोग क्या बैठाओगे, 3.5 प्लेस दूर ऐसे थोड़ा ना बैठता कोई, है ना। तो ये तो थी बेसिक चीज, चलो ये समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला? आगे कहता है नाइदर आई नॉट जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एफ का पड़ोसी ना तो आई है और ना ही जेड है। एफ के पड़ोसी ये होंगे, यहां पे एफ के पड़ोसी होंगे, यानी आई और जेड में से कोई भी क्या नहीं है बेटा, एफ का पड़ोसी नहीं है। तो इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आगे जाके मुझे कोई भी ऐसी हिंट मिली कि किसी को बैठाना है तो मुझे ये चीज याद रहे कि आई और जेड एफ के पड़ोसी नहीं है। फिर क्या कहता है? आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। आई जो है थर्ड राइट है जेड के, जेड हु सिट अपोजिट टू जी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जी के अपोजिट बैठा है जेड। अपोजिट मतलब ऐसे बैठे होंगे, अगर जी आए तो जेड यहाँ, जेड आए तो जी यहाँ, जी आए तो जेड यहाँ, इस तरीके से अपोजिट बैठे। और साथ ही साथ जेड के राइट में तीसरे नंबर पे बैठा है आई। जेड के राइट में अगर मान लो जेड अंदर देख रहा हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं जेड कहां देख रहा है, तो 1 2 3 आई यहां बैठा होगा। अगर जेड बाहर देख रहा होगा तो आई उधर बैठा होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जेड से 2 प्लेस छोड़कर ही आई बैठा है, क्योंकि थर्ड राइट बोला है। अब वो इधर हो, अगर वो बाहर देख रहा होगा तो राइट इधर हो जाएगा, अगर वो अंदर देख रहा है तो राइट इधर हो जाएगा। लेकिन उनके बीच में जो बंदे होंगे वो 2 ही आएंगे, ठीक है। और जेड के सामने जी होना चाहिए। अब समझ में ये नहीं आता बच्चे को कि मैम इसको उठाएं क्या, इस लाइन को, और अगर उठाएं तो पहले किसको उठाएं, आई को बैठाएं कि जेड को बैठाएं कि जी को बैठाएं। तो देखो सिंपल सी बात है कि आप इसे उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी चीज पता क्या है कि जेड के सामने जी को बैठाना है। दूसरा, अभी अभी जेड के बारे में एक इंफॉर्मेशन भी मिली थी हमें, क्या कि जेड एफ के बगल में नहीं होता। तो यानी बेटा एफ के बगल में नहीं होता, यानी इन 2 जगह में जेड नहीं हो सकता। अब अगर आप मुझसे कहो कि ठीक है मैम इन दोनों जगह पे जेड नहीं हो सकता, तो जेड इधर तो हो सकता है ना। अगर जेड इधर हो जाए, तो अगर जेड इधर हो जाएगा मैम तो उसके अपोजिट में जी हो जाएगा। और z के राइट में तीसरे नंबर पे कौन है? आई। और z बाहर देख रहा है तो 1 2 3 यहाँ पे आई हो जाएगा। लेकिन समस्या तो ये बेटा कि यहाँ तो आई भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि f कह रहा है कि ना तो मैं आई को अपने पड़ोसी में रखना चाहता हूं, ना ही मैं z को रखना चाहता हूं। इसका मतलब i और z यहां नहीं आ सकते। तो अगर मैं z को यहां बैठाती, g को छोड़ दो, भूल जाओ अभी, अगर मैं z को यहां बैठाती तो समस्या ये होती कि जेड के राइट में तीसरे नंबर पे 1 2 3 यहां पर आई नहीं आ सकता, क्योंकि वो एफ का पड़ोसी हो जाता, इसलिए जेड यहां बैठ ही नहीं सकता। एक तरीका और है कि भाई मैम ऐसा तो हो सकता है कि जेड यहां बैठ जाए। अगर जेड यहां बैठ जाता है तो राइट यानी 1 2 3 यहां पर तो आई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जेड के सामने जी को बैठा देंगे मैम, हाँ बिल्कुल बैठा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जेड को यहां ना बैठाकर, क्योंकि पोजीशन तो आ रही है जेड की, भाई बैठ सकता है, अगर जेड यहां बैठ जाए तो मैम आई कभी नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि जेड अगर यहां बैठेगा तो जेड का दायां ये हो जाएगा राइट, तो 1 2 3 यहां तो आई आ ही नहीं सकता। अगर जेड यहां बैठ जाए,
अगर z यहां बैठ जाए तो 1 2 3 आई यहां भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर z यहां तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ऐसी तो कितनी कंडीशन बन रही है, ऐसी यहां पर बन रही है 2 कंडीशन, इसी एक पर्टिकुलर डायग्राम में 2 कंडीशन बन रही है। यहां की अगर मैं बात करूं, z यहां नहीं आ सकता, i भी नहीं आ सकता। अगर z यहां आ जाए तो 2 को छोड़कर यहां i आ जाएगा, यहां g आ जाएगा, z के सामने बिल्कुल आ सकता है। अगर z यहां हो तो 1 2 यहां i आ नहीं सकता। अगर z यहां हो तो 1 2 यहां पर i आ जाएगा और यहां पर अपोजिट में g आ जाएगा। अगर z यहां हो तो 1 2 यहां पर i नहीं आ सकता क्योंकि वो पड़ोस में हो जाएगा। z यहां आ नहीं सकता, तो यहां पर भी कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 2। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला कि मैम आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कोई हिंट हो, और दूसरा कि मैम चलो हम इन्हें 4 डायग्राम में स्प्लिट करते हैं, एक बार जेड को यहां बैठा के, एक बार जेड को जहां वो बैठ रहा था, एक बार यहां पे भी जेड को बैठा के, 2 पॉसिबिलिटी यहां 2 पॉसिबिलिटी यहां, कितनी चेक करनी पड़ेंगी, 4। लेकिन ये तब आपको करना है जब आपके पास कोई भी हिंट ना हो। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी तो बचा है ना, तो हो सकता है कुछ और भी इसने बोला हो हमें। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोला। आगे वो आपसे कहता है बेटा कि H sit at the corner of the table and he is not the neighbor of I। कह रहा H कॉर्नर में बैठा है और H कभी भी I का पड़ोसी नहीं होगा। H कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है तो इसका मतलब वो बाहर देख रहा होगा, और साथ ही साथ वो किसका पड़ोसी नहीं है बेटा, वो I का पड़ोसी नहीं है, यानी I के ना तो लेफ्ट ना तो राइट, वो कहीं नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो उसके बाद उसने बोला, यानी इस लाइन को उठा के तो मेरा कोई फायदा भी दिख नहीं रहा है मुझे कि भाई H I को कहाँ बैठाए, हो सकता है यहाँ बैठे लेकिन H इसी कोने में बैठेगा, ये गारंटी थोड़ा ना है। हो सकता है H यहाँ बैठे, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर H बैठे और I जो है यहाँ भी नहीं बैठे, यहाँ भी नहीं बैठे, कहीं और बैठे, कुछ भी हो सकता है। अभी देख लेंगे कि कैसे वो यूज हो सकती है, लाइन दी है तो यूज तो होगी। और लास्ट लाइन है, नाइदर F नॉर X इज द नेबर ऑफ Y। F और X Y के नेबर नहीं है। F और X किसके नेबर नहीं है बेटा, Y के नेबर नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात। अब समझ में ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। तो देखो बेटा, यहां पर उसने जो बहुत प्यारी सी हिंट दी वो ये कि H कॉर्नर में है और H को आप किसी भी कॉर्नर में, अब देखो H के लिए कितनी जगह बची है कॉर्नर की, इसके हिसाब से, इस वाले डायग्राम के हिसाब से 2 जगह बची है। इस वाले डायग्राम के हिसाब से देखो तो 1 2 3 4 जगह बची है। तो 4 ज्यादा होती है 2 ज्यादा होती है, 4 ज्यादा होती है, तो हम किस पे जाएं, 2 वाले पे जाएं कि 4 वाले में जाएं, 2 वाले में। अगर हमारा यहीं से आंसर आ गया तो हम क्यों माथापच्ची करेंगे ज्यादा। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने H को यहाँ बैठा दिया। पॉसिबिलिटी 2 है, आप चाहे Z को और उसको कॉर्नर में बैठा के कर लो, चाहे आप H को बैठा के कर लो। ठीक है, आपने मान लो H यहाँ बैठा दिया, आप Z के लिए परेशान हो रहे हो कि Z को कहाँ बैठाया। Z यहाँ बैठ भी नहीं सकता था बेटा, क्योंकि अगर Z यहाँ बैठता तो 1 2 राइट में I नहीं आ पाता, क्योंकि I F का पड़ोसी नहीं है। अब बात आती है Z की, तो मैंने कहा ठीक है Z यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर Z यहाँ होता तो I यहाँ होता, यहाँ आपका क्या हो जाता, G। अगर Z यहाँ होता बेटा, खुद सोचो, अगर Z यहाँ होता तो अपोजिट में कौन आता, G। तब तो चारों के चारों ब्लॉक क्या हो जाते, भर जाते। और अगर चारों ब्लॉक भर जाते तो फिर क्या होता, फिर तो H कॉर्नर में कभी बैठ ही नहीं सकता था, यानी कि यहाँ Z आ नहीं सकता। यानी हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो Z यहाँ आ सकता है या तो यहाँ। तो एक पॉसिबिलिटी चली गई तो बची 1, यानी कि अब एक ही तरीका है कि हम Z को यहाँ बैठाएं, और Z यहाँ है तो 2 छोड़कर I यहीं बैठेगा, और Z का अपोजिट वही होगा, कौन, G होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब उसने कहा था कि F और X का पड़ोसी Y नहीं है, F का पड़ोसी Y नहीं है और X का पड़ोसी Y नहीं है। तो बेटा F का पड़ोसी Y एक जगह यहाँ खाली है और एक ही जगह यहाँ खाली है, Y यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और 2 ही जगह बची है। क्यों? क्योंकि ना तो F का पड़ोसी है ना वो X का पड़ोसी है। तो मैंने कहा हाँ ये तो नुकसान वाली बात है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत। अब ये मत कहना मैम आपने तो कहा था कम वाला चेक करेंगे। भाई कम वाला इसीलिए चेक किया कि अगर उसे रिमूव होना होगा, एलिमिनेट होना होगा तो पहले हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा, आंसर आना होगा तो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी गई, चेक करनी नहीं पड़ी, H को बैठा के मैंने डायरेक्ट किया, तो भैया ये गलत हो गया। इसका मतलब आंसर तो यहीं से आएगा, आंसर यहीं से आएगा। अब यहां पर मैं H को पहले बैठाऊं या Z को पहले बैठाऊं, ये वाला क्वेश्चन होता है कि H को पहले बैठाएं या Z को। अब देखो Z यहां तो आ नहीं सकता था, ये 2 जगह तो बैन थी, I के लिए भी बैन थी और Z के लिए भी बैन थी। ठीक है, अच्छा तो यहां तो आपका Z आ नहीं सकता, Z यहां जरूर आ सकता है कि Z यहां बैठे और वो यहां बैठ जाए, कौन, I। बिल्कुल हो सकता है। तब भी H के लिए कितनी जगह बच जाएंगी, 3 जगह बच जाएंगी। एक और चीज हो सकती है, याद रखना बेटा, F के पड़ोस में और X के पड़ोस में Y नहीं है, F के पड़ोस में भी नहीं है, X के पड़ोस में भी नहीं है। तो Y कितनी जगह आ सकता है, 2 जगह, या तो Y को यहां बैठा लो या तो Y को यहां बैठा लो। तो मान लो मैंने Y को यहां बैठा दिया। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम अब Y को क्यों ले रहे हो, H को क्यों ले रहे हो, उसमें भी दिमाग लगेगा। यहां पर मैंने Y बैठा दिया, अगर मैं यहां पर Y बैठा रही हूं तो Z यहां कभी नहीं आ सकता। अगर Z यहां आता तो उसके सामने तो G आना चाहिए था, है ना। अगर मैं Y को यहां ना बैठाती और मैं Y को यहां बैठाती
तो z यहां आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। अगर z यहां आता तो उसके सामने लेकिन g चाहिए था, उसके सामने कौन चाहिए था, g चाहिए था, और g फिर इसके राइट में i तो यहां बैठ जाता, g के लिए यहां बैठने के, और y तो भैया इनमें से ही कहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, यानी कि y यहां तो कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैंने y को बैठा दिया यहां। अब बात करते हैं z की, तो z कहां बैठ सकता है? अगर मैं z को यहां बैठाऊंगी तो i यहां आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं z को यहां बैठाऊंगी तो i यहां आ जाएगा। ये चल सकता है कि z यहां बैठेगा लेकिन f के साथ नहीं चल सकता, तो यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, इधर आ सकता था लेकिन वहां i नहीं बैठ सकता, तो z कहां आएगा? इधर आ नहीं सकता, z a की जगह बची यहां। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहां z आ नहीं सकता था, ठीक है। अगर यहां z आता तो उसके राइट में तीसरे नंबर पे i होना चाहिए था, जो कि हो नहीं सकता। यहां पर x z को आने नहीं देगा। अगर z यहां आता तो 2 छोड़ के यहां पर i होता, जो कि f के बगल में नहीं आ सकता, तो z यहां आएगा, 2 छोड़कर यहां कौन आएगा? i। z यहां आएगा, 2 छोड़कर यहां कौन आ जाएगा? i। अब यहां i आ गया तो यहां कौन आ जाएगा? g। और i यहां पर आया है तो यहां पर जो जगह बची है वो y के लिए बचेगी, क्योंकि y x और f के बगल में नहीं बैठता। अब बचे 2 लोग, 2 लोगों की जगह बची है। h ने क्या है, कहा है कि मैं कॉर्नर पे तो हूं लेकिन मैं i के पड़ोस में नहीं हूं। अगर h के लिए अब 2 ही कॉर्नर बचे, उसमें भी अगर h को यहां बैठा दिया तो वो तो i के पड़ोस में हो जाएगा, इसलिए h कहां आएगा? यहां। और i के पड़ोस में जो बचा हुआ बंदा है, बचा हुआ बंदा शायद j है, वो आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रही है बात? यानी हर किसी के लिंक जुड़े हुए हैं, आपको देखना बस ये है कि कैसे आप पॉसिबिलिटी कम कर सकते हो, वरना 4 डायग्राम बनाकर भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 डायग्राम से अच्छा है कि आप एलिमिनेट कर दो उसे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन स्क्वायर का। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन तो है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इस बार स्क्वायर है, 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 स्क्वायर्स टेबल। 2 स्क्वायर टेबल है, याद रखना। फर्स्ट, one table is inner side of the other table. 4 persons are sitting on each table. The persons who sit in inner side table sit in the middle of the side and faces outside, and outside the center, and the persons who sit outer side of the square sit corner and face inside. Very important. देखो क्या बोला, कहता है भाई पहले तो दो क्या है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, लेकिन 2 स्क्वायर से नहीं, एक यहाँ नहीं, एक है अंदर इनर स्क्वायर और एक है बेटा बाहर का स्क्वायर, 2 स्क्वायर है। तो डायग्राम तो मैं हमेशा 2 ही बनाऊंगी। अब ये मत कहना 2 बन तो गए मैम, अरे भाई एक ही डायग्राम तो एक ही है, ठीक है, तो मैंने बना दिए। अब ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, इनर एंड आउटसाइड का, कि भाई एक अंदर है स्क्वायर और एक उसके बाहर है। ठीक है, चलो उसने क्या बोला कि 4 लोग बैठे हैं हर एक टेबल में, 4 अंदर 4 बाहर। तो जो अंदर वाले बैठे हैं इनर साइड में, वो मिडिल में बैठते हैं साइड के और बाहर देखते हैं, वो साइड के बीच में बैठते हैं और कहां देखते हैं बेटा, बाहर। वो साइड के बीच में बैठे हैं और कहां देखते हैं, बाहर। और जो बाहर वाले टेबल में बैठे हैं, यानी सेकंड जो बड़ा वाला टेबल है उसमें आउटर वाले टेबल में जो बैठे हैं वो बैठे कॉर्नर पे और कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, ये रहा अंदर। तो मैंने डायग्राम बना दिया भाई, वही 2 डायग्राम बना के चलना है। अब समस्या क्या है, अब मैम बीच की और साइड की भी समस्या नहीं है। अब तो यही नहीं समझ में आ रहा ये 4 बंदे कौन है और वो 4 बंदे कौन होंगे। अगर एग्जामिनर ऐसा बोल देता कि भाई XYZ जो भी है नाम, वो अंदर बैठे हैं और बाकी जो है वो बाहर बैठे हैं, तो भी हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीजें पहले से क्लियर करना चाहूंगी। वो चीज क्या है, पहली चीज कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, जैसे अभी अगर सिर्फ एक स्क्वायर होता और मैं आपसे कहती इसका पड़ोसी ये नहीं है, तो आप ये इसके पड़ोसी किसको गिनोगे, ये एक ये यही तो होंगे इसके पड़ोसी। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। जैसे अब ये आदमी है, अगर मैं कहूं इसका पड़ोसी एक्स और वाई नहीं है, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई बंदा बैठा है और मैं कहूं इसका पड़ोसी एक्स और वाई नहीं है, तो बेटा ये भी इसके पड़ोसी होंगे और ये भी इसके पड़ोसी होंगे, यानी कि ये दोनों भी इसके पड़ोसी हैं और ये दोनों भी इसके पड़ोसी हैं। भले ही सामने वाले हैं लेकिन ये पड़ोसी गिने जाएंगे। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आगे एग्जामिनर आपको बोलेगा, टोक्स भी सकता है और ऐसा हो सकता है ना भी बोले, है ना, लेकिन देख लेंगे। लेकिन इसका पड़ोसी ये भी होंगे बेटा, ये भी इसके पड़ोस में गिने जाएंगे और ये भी इसके पड़ोस में गिने जाएंगे। होता क्या है, इसका पड़ोसी हमेशा ये गिने जाते हैं जो इसके साथ है, लेकिन चूंकि एक और स्क्वायर है जिसने इसे कवर किया हुआ है, तो ये दोनों भी इसके ही पड़ोसी गिने जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब देखो बोल क्या रहा है, तो चलो डायग्राम बन गया। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या बोली है, बोलता है आपसे पहली लाइन, कहता है टी जो है,
टी सेकंड लेफ्ट है किसके, आर के, आर के सेकंड लेफ्ट है। अब हमें नहीं पता आर कहाँ देख रहा है, मान लो आर अंदर देख रहा है, ठीक है, मान लो टी सेकंड लेफ्ट है आर के, टी उसके सेकंड लेफ्ट है, और साथ ही साथ वो बोल रहा है आर इज हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, आर जो है बेटा किसका पड़ोसी नहीं है, वी का पड़ोसी नहीं है। और फिर बोल रहा है आपसे वी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, वी खुद यू के राइट में बैठा है, इमीडिएट राइट में, हमने मान लिया कि यू अंदर देख रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आपसे एस एंड क्यू डू नॉट सिट ऑन द सेम टेबल, एस और क्यू का टेबल जो है वो डिफरेंट टेबल है, ठीक है, सेम टेबल नहीं है, यानी कि अलग अलग टेबल में बैठते हैं, अगर एक अंदर बैठता है तो एक बाहर बैठता है। उसी तरीके से कहता है पी और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर नहीं है, पी और डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, एंड डू नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और पी और डब्ल्यू एक दूसरे के फ्रंट में भी नहीं बैठते। फिर वो आगे आपसे बोल रहा है क्या, कहता है डब्ल्यू डज नॉट सिट विद यू ऑन द सेम टेबल, यानी डब्ल्यू और यू का भी टेबल क्या नहीं है बेटा, सेम नहीं है, डब्ल्यू और यू भी सेम टेबल में नहीं बैठते। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, और क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, आर के इमीडिएट लेफ्ट है। और फिर बोलता है वी सिट अपोजिट टू पी, वी जो है वो अपोजिट है किसके, पी के अपोजिट बैठा है। अपोजिट कौन होता है, ऐसे, अगर एक यहाँ बैठा है तो दूसरा सामने बैठा होगा, एक यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठा होगा, ऐसा होता है अपोजिट। और फिर वो कहता है हु डज नॉट, पी हु डज नॉट सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द साइड, यानी पी जो है वो कॉर्नर में नहीं बैठता। चलो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम इस इंफॉर्मेशन में, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने बनाई, इस इंफॉर्मेशन में आपने जो पहली लाइन ली थी आपने वहीं से बैठाना शुरू क्यों नहीं किया। तो देखो क्यों नहीं किया, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं चाहती मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने वेट किया कि हो सकता है आगे कुछ और हिंट दे रखी हो, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि दो स्क्वायर है, एक अंदर एक बाहर है, ठीक है, उसमें भी अंदर वाले बाहर देख रहे हैं और ये जो बाहर वाले हैं वो अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर में ये वाले हैं, ये वाले साइड में। तो उसने बोला आर के इमीडिएट सेकंड लेफ्ट में टी है, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला आर कहाँ देख रहा है, हो सकता है आर अंदर देख रहा हो, अंदर देख रहा हो यानी कॉर्नर में हो सकता है आर बी अंदर बैठा हो और वो कहाँ देख रहा हो, बाहर देख रहा हो, तो फिर उसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मिल जाए जो कंफर्म हो, तो वो कंफर्म मुझे लास्ट लाइन में मिला, और वो कंफर्म क्या था, पी कॉर्नर में नहीं है। अगर पी कॉर्नर में नहीं है यानी कि पी कभी भी बाहर वाले सर्कल में, स्क्वायर में नहीं बैठा होगा, यानी पी कहाँ बैठा होगा, अंदर वाले में, यही तो मतलब हुआ। अगर वो कॉर्नर में नहीं है, क्योंकि बाहर वाले कॉर्नर में बैठ सकते हैं, तो पी अंदर होगा, तो मैंने पी यहाँ सेट कर लिया, तो दोनों डायग्राम में पी एक ही जगह सेट कर लिया। अब ऐसा नहीं कि एक बार पी अंदर, ये तो कंफर्म हो गया कि पी अंदर ही होगा स्क्वायर में, तो एक बार पी यहाँ एक बार पी यहाँ, ऐसा नहीं, पी स्क्वायर है बेटा और पूरा क्लोज है और सब एक ही उसमें देख रहे हो और एक ही साइड में है, कोई ऐसा नहीं कि एक एज में बैठा हो एक स्क्वायर में बैठा हो, नहीं। तो मैंने पी को बना दिया, तो पी पहला बंदा था और वो बैठा दिया। फिर क्या था कि पी वी के अपोजिट है, अपोजिट का मतलब ये पी है, इसका अपोजिट ये है बेटा, यहाँ वी है, ये पी है, इसका अपोजिट ये है वी है, ये अपोजिट होते हैं, ठीक है, ऐसे सामने ऐसे वाले। तो यानी ये वाली लाइन तो हो गई, इस वाली लाइन का काम हो गया। अब क्या बोलता है वो, अब वो आपसे कह रहा था कि जो u है, u के राइट में v है, u कहां देख रहा हमें नहीं पता, लेकिन u के राइट में v है, तो यानी u और v एक ही स्क्वायर में, u के राइट में v कब होगा, जब u यहां होगा, u का राइट v, u का राइट v, यानी इतना तो पता चल गया कि अंदर के जो बंदे हैं वो यही हैं और ये कंफर्म है, इनकी सीट कंफर्म है, ठीक। अब उसने बोला था आपसे एक लाइन कि u और w अलग अलग सर्कल वो स्क्वायर में है, u अंदर है तो w कहां होगा, बाहर होगा, यही तो मतलब हुआ। u और w अलग अलग स्क्वायर में है बेटा, तो अगर u अंदर अपनी सीट पक्की कर चुका है अंदर वाले स्क्वायर में, तो w बाहर वाले में करेगा। यहाँ की बात करें, u अंदर कर चुका है, w बाहर वाले में करेगा, इसका मतलब w बाहर है, ये कंफर्म है। लेकिन बेटा यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, ये नहीं पता। अब आप ये मत कहना मैम कहीं भी बैठा दो क्योंकि बाहर की तो बात है, नहीं, अब ये अंदर वाले डिसाइड करेंगे बेटा। हो सकता है यहाँ W बैठा दूँ और W बोले कि मैं U के पड़ोस में नहीं बैठता, या W मैं यहाँ बैठा दूँ और W बोले मैं P के पड़ोस में नहीं बैठता, कुछ भी हो सकता है। ये P के पड़ोसी आएंगे अब, ठीक है, ये भी पड़ोसी कहलाएंगे और ये भी पड़ोसी कहलाएंगे, इस बात का ध्यान रहे खास, ठीक। चलो अब उसने क्या बोला, R बोल रहा है कि मैं V के पड़ोस में नहीं हूँ, R कह रहा है मैं V के पड़ोस में नहीं हूँ, यानी यहाँ और यहाँ नहीं है। V का पड़ोसी तो यही होता है ना, एक ये हो गया, ये भी V का पड़ोसी, खाली जगह यहाँ R नहीं है, यहाँ भी R नहीं है और यहाँ भी R नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, या तो R यहाँ होगा या तो R यहाँ होगा। इस डायग्राम की बात करूं तो बात तो वही है, क्योंकि डायग्राम तो दोनों सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने दो डायग्राम बनाए तो इसका फायदा उठाते हैं, एक बार R यहाँ और एक बार R यहाँ, क्योंकि V के पड़ोस में है नहीं और यहाँ हो नहीं सकता,
ये भी वी का पड़ोसी है, तो मैंने कहा ठीक है, यानी आर या तो इस कॉर्नर में होगा या तो उस कॉर्नर में, एक में यहां बना दिया, एक में वहां बना दिया, ठीक है। जैसे आर बैठा, मैं टी को बैठा सकती हूँ, आर के सेकंड लेफ्ट में टी है, आर के सेकंड लेफ्ट में टी, ये आर है, सेकंड लेफ्ट यानी 1 2, यहां कौन है टी। आप खुद सोचो 4 लोग हैं, 4 का आधा 2 होता है, तो सेकंड लेफ्ट बोले चाहे सेकंड राइट बोले अपोजिट होंगे, ऐसे करके आमने सामने। ये आर है, यहां पर कौन जाएगा टी, तो टी भी फिक्स हो गया, ये लाइन भी हो गई, ये लाइन भी हो गई। अब वो कह रहा है आर और वी जो है, आर वी का पड़ोसी नहीं है, हाँ ये वाली लाइन भी हो गई। यू और डब्ल्यू डिफरेंट, उसमें ये भी हो गई। एस और क्यू डिफरेंट टेबल में है, एस और क्यू, अब एक जगह अंदर बची है और बाकी 2 जगह बची है बाहर। अब या तो यहां एस होगा या तो क्यू होगा, या तो यहाँ एस होगा या तो क्यू होगा, यही हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने एस और ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ एस फिर यहाँ क्यू और ऐसा करके, क्योंकि बेटा अब डायग्राम अलग है, यहाँ आर अलग है, यहाँ आर अलग है। अगर दोनों डायग्राम में आर सेम होता तो एक बार मैं एस लेती अंदर, एक बार मैं क्यू लेती अंदर। अभी मैं दोनों को ले रही हूँ कि भाई दोनों में से कोई एक हो सकता है, दूसरा बाहर भाग जाएगा, ठीक है। आर कह रहा है मेरे लेफ्ट में, मेरे इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, आर यहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट में क्यू यानी यहाँ। अगर क्यू यहाँ है बेटा तो अंदर तो क्यू हो ही नहीं सकता, अंदर कौन होगा फिर एस। यहां की बात करें, आर कह रहा है मेरे इमीडिएट लेफ्ट में कौन है क्यू, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, अगर क्यू बाहर है तो अंदर कौन होगा एस, और कुछ हो ही नहीं सकता। बचा एक बंदा, वो कहां आ जाएगा यहाँ, और वो बंदा कौन है डब्ल्यू है, वो बंदा कौन है डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहां आ जाएगा, ठीक है। अब सब बैठ गए और हमें लग रहा है कि यार दोनों डायग्राम बन गए, क्या इसमें आइदर और लगेगी, जरा अब ध्यान से देखो। पी ने एक लाइन बोली थी, पी ने कहा ना तो मेरे सामने डब्ल्यू होगा, पी के सामने डब्ल्यू है ही नहीं, और ना तो मेरे पड़ोस में डब्ल्यू होगा, तो पी के पड़ोस में तो डब्ल्यू नजर आ रहा है हमें। पी कह रहा है मेरे पड़ोस में डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, और अगर पी के पड़ोस में डब्ल्यू नहीं होना चाहिए तो बेटा ये डायग्राम तो गलत हो गया। इधर की बात करें, पी के पड़ोस में इधर भी नहीं है डब्ल्यू, और ना ही इधर है इन पड़ोसियों में, है ना, तो यानी ये वाला डायग्राम क्या है सही। क्यों? क्योंकि पी ने कहा था मेरे पड़ोस में डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि मैम ये पी है तो पड़ोसी तो ये होंगे ना, ये थोड़ी ना होंगे, लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन वो आमने सामने वालों को भी पड़ोसी में गिन रहा है, ये पड़ोसी, सामने वाला पड़ोसी, इधर पड़ोसी, उधर पड़ोसी, तो इनके बीच में कोई और आदमी है नहीं, तो ये इसके पड़ोसी ही कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना, और आंसर आपका ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, क्यों स्क्वायर और सर्कल के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। सर्कल में भी क्लोज स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर में भी क्लोज स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्क्वायर में फर्क आ जाता है बेटा साइड के बीच और कॉर्नर वाले का, तो उसके लिए हमेशा थोड़ा अलग अप्रोच रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी बातें के साथ कि अगले एपिसोड में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपको मिलूंगी।